नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं जीएनएम बायो साइंस के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसी से जो आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा 15-20 जो क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये है 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो स्कल में पाई जाने वाली बोन को सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपकी स्कल में टोटल 8 बोन पाई जाती है। ये उनके लिए कह रहा है कि कितनी बोन होती हैं और उनके बारे में डिटेल से लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, कि स्कल में आपकी कितनी बोन पाई जाती हैं, सबको सूचीबद्ध कीजिए, लिस्ट बनाइएगा। और सबके चेहरे की फेशियल बोन, स्पेशली फेस में आपके कितनी बोन होती है। फेस में आपके 14 बोन होती है, 14 बोन होती है। और इन 14 बोन के लिए आपको कह रहा है कि इनके बारे में कुछ लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसमें ये छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अपना क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटी आंत की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसमें भोजन की पाचन क्रिया के बारे में लिखिए। है ना, कि ये पूछ रहा है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लो ये आपका स्टोमच है। स्टोमच के बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बनेगी और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये आपका रेक्टम होगा और यहाँ से आपका जो भी फूड है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी संरचना के बारे में हमें बता दीजिएगा, नामांकित चित्र बनाइएगा। और उसमें भोजन की क्रिया के बारे में कि भोजन कैसे आगे जाता है, कैसे इसमें डाइजेशन होता है, वो सब के बारे में ये पूछ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम लिखिए। और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो आपको आगे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है कि कार्य को वर्णित करो। वर्णित करने की कह रही है ना, कि कार्य का वर्णन करो कि क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 गाल ब्लेडर के बारे में है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। और ये कहता है कि गाल ब्लेडर, अब गाल ब्लेडर का मेन काम क्या है, देखो बाइल होता है, हमारी बॉडी में बाइल बनता है और इस बाइल को स्टोर करने का काम गाल ब्लेडर का होता है। सॉरी, एक थैली नुमा संरचना होगी और इस थैली नुमा संरचना ये लीवर के पास अटैच रहती है और इस थैली नुमा संरचना में अपना गाल है वो स्टोर होता है, ये बाइल स्टोर रहता है। तो ये काम क्या करेगा कि ये स्टोरेज का काम करता है। टाइम जितना आपके शरीर को सीएगा उतना ये बाहर रिमूव कर देता है। तो ये गाल ब्लेडर के कार्य है। नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 5 क्वेश्चन है कि ये अंतःस्रावी जितने भी अपने 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी एक तो सूची बनाइए। ठीक है, सूची बनाइए। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्णन करने के कह रहा है, ये स्पेशली अपने पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये आपसे कह रहा है कि इसका वर्णन करो कि कैसे काम करती है। फिर नेक्स्ट अपने जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ये 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन करो अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि बॉल और सॉकेट जॉइंट के बारे में लिखिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एग्जाम्पल आपको 1-2 बताऊं तो बॉल एंड सॉकेट होते हैं कि इसमें एक साइड तो जैसे अपने शोल्डर का जॉइंट है, मान लो ये कोई आदमी है। ठीक है, 1 मिनट आपको बताएं, एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाएं थोड़ा सा, कि मान लो, हाँ यहाँ समझो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है। मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये इसका कंधा है। ठीक है, ये इसका कंधा है, शोल्डर है। अब इस शोल्डर में एक ग्लाइनोकोइड कैविटी पाई जाती है और यहाँ से आकर अपनी ह्यूमरस सेट होती है। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करेगा क्या, एक हिस्सा तो कैविटी के जैसे होगा, एक हिस्सा तो कैविटी के जैसे होगा और दूसरा हिस्सा बॉल के जैसा होगा, ये ऐसे बॉल के जैसा होगा। तो ये बॉल में, ये कैविटी में आकर ये बॉल फिट हो जाती है। इस प्रकार के जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है,
इस प्रकार के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है कि इसके बारे में हमें डिटेल से बताइएगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ये, राइट डाउन फंक्शन ऑफ ब्लड, की ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड के फंक्शन के बारे में डिटेल से पूछ रहा है कि ब्लड का अपने फंक्शन क्या है। तो ब्लड का अपने फंक्शन पता ही है कि मेन काम तो क्या है? ट्रांसपोर्ट का है। दूसरा काम कुछ हार्मोन को इधर से उधर ले जाना है, न्यूट्रिशन प्रदान करना है। तो ये सारे काम अपने ब्लड के होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्किन है, स्किन की बनावट और कार्यों के वर्णन करो। कि स्किन की 2 लेयर होती हैं, आपको पता है, डर्मिस और एपिडर्मिस। उनके बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि इम्यूनिटी क्या है, हमें तो बताओ कि भाई साहब इम्यूनिटी क्या होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हमें इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हम बताएं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो कोई व्यक्ति को रोगों से बचाने के लिए जो हमें नेचर ने हमें पावर दी है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहलाती है, हमें बीमार नहीं होने देती। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन वो अपेंडिकुलर सिस्टम का है कि हमने स्केलेटल सिस्टम को, कि मान लो कोई ह्यूमन है, ये कोई ह्यूमन है, ह्यूमन के पूरे स्केलेटल सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। जो सेंटर का पार्ट है या स्कल से लेकर रिब्स, वर्टिब्रा, कोलम, इसको ये सेंटर में होते हैं, इनको हम एक्सियल कहते हैं। और बाकी जो बाहर के सिस्टम है, बाहर के जैसे हैंड है, लेग है, इनको हमने अपेंडिकुलर नाम दिया है। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अपेंडिकुलर सिस्टम क्या होता है। देखो, एक होती है 80 बोन, जिसे एक्सियल बोन कहते हैं हम, एक्सियल बोन। और बची हुई 126 बोन है, ये अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर। ठीक है, तो 126 और ये 80 मिलकर 206 बोन हो जाती है। ये आपसे इसलिए पूछ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है वो, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 11 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि CSF क्या है, एक्सप्लेन अबाउट फंक्शन एंड सर्कुलेशन। कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका एक्सप्लेन करने को कह रहा है कि फंक्शन बताइए और सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो कोरोइड फ्लेक्स में इसका निर्माण होता है, फिर 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल में आता है, और फिर वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पे घूमता रहता है। इसके काम क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि ये 12वां है, छठा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो राइट शॉर्ट अबाउट स्ट्रक्चर एंड स्प्लीन एट इज फंक्शन, ये स्प्लीन का फंक्शन पूछ रहा है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 13वां क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज फंक्शन, कि ब्लड का कंपोजिशन लिखिए और इसके फंक्शन लिखिए। 8 जो इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि साइनोवियल जॉइंट का डिटेल से हमें विस्तार से समझाइए। जो नंबर 15 क्वेश्चन है, वो नंबर 15 क्वेश्चन आपको कहता है कि क्या नाम है ये, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन फॉर्मेशन की हमें पूरी स्ट्रक्चर समझाइए कि किडनी कैसे इसको बनाएगी, कैसे रिसीव करेगी और कैसे बाहर भेजेगी। तो ये सारा फंक्शन हमें बताइए। तो किडनी की नेफ्रॉन होती है, वो इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, वो यूरिन बनाने का काम करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है कि राइट शॉर्ट अबाउट यूट्रस विद लेबल डायग्राम, की यूट्रस का हमें लेबल डायग्राम बनाइए। तो यूट्रस का आपको थोड़ा सा सुपरफिशली हमें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो क्या होता है कि मान लो ये एक यूट्रस का आपको बता देते हैं कि आपको यूट्रस का थोड़ा सा रफली बता देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो दोबारा बनाते हैं एक बार को। एक अब देखो कि यहाँ से, हाँ
अब सही होगा। अब देखो, एक तो हमने बताना कि यूट्रस देखो ऊपर से ऐसे होगा, फिर इसके साथ दो ट्यूब निकलेंगी, ठीक है, ये सर्विक्स हो गया। अब मान लो ऊपर का इस पार्ट को हम कहते हैं फंडस, ये डोम से पार्ट होता है इसे फंडस कहते हैं। ये बीच वाला हिस्सा है इसे हम बॉडी कहते हैं, और जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे हम सर्विक्स कहते हैं। और जो बाहर से ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जो आपको गोलाकार संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं ओवेरी, ओवेरी, ठीक है। अब इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, और सारी स्ट्रक्चर को आपको लेबल डायग्राम के द्वारा बताना होगा। तो ये यूट्रस के बारे में अलग से क्वेश्चन आया 6 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है कि नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल में और कम्युनिटी में और बायो साइंस में तीनों में आ सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या है। जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं और नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन के क्या क्या स्रोत है। जो हॉस्पिटल में मरीज को मिलता है वो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन है वो यूटीआई है। कौन सा है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सबसे ज़्यादा है। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ई कोलाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में आपको मिलने वाला इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई होता है, ठीक है। और यूटीआई होता है, और यूटीआई का कारण ई कोलाई होता है। ये नेजोक्रोमियल इन्फेक्शन, इसके बारे में आपको पूछा है। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ विलस के बारे में बताइए। तो सर्कल ऑफ विलस क्या होता है? देखो, सर्कल ऑफ विलस होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए, ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए हमने एक ऐसा आर्टरी का अरेंजमेंट होता है, आर्टरी और वेन का अरेंजमेंट होता है, उसे हम सर्कल ऑफ विलस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे डिटेल से पूछना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझाइए। जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में को हमने दो भागों में बांटा है। एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है, दूसरा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। और तीसरा है वो हेप्टिक सर्कुलेशन है। तो ये पूछ रहा है आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताइए। तो हार्ट से जब ब्लड आपका जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है सुपरफिशली समझिएगा कि मान लो ये अपना हार्ट है, ठीक है। हार्ट से जब यहाँ पर अपनी आई सुपीरियर वेना कोआ और नीचे से इन्फीरियर वेना कोआ आई, और ये आपको इस चैम्बर से अपने निकलेगी अरोटा, ठीक है। अब देखो, और ये जो अपने हार्ट को अपने कितने चैम्बर में बांट दिया? आपने 4 चैम्बर में बांट दिया। तो ये वाला चैम्बर है वो है राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं हम राइट एट्रियम, ठीक है। और ये वाले हिस्से हैं इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला ये आपको दिखा रहे हैं इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से मान लो, हाँ, कि मान लो अब देखो कि हार्ट को हमने कितने चैम्बर में बांट दिया, कि हार्ट को हमने 4 चैम्बर में बांटा। अब यहाँ से इस ऊपर वाले हिस्से से ब्लड आता है बॉडी में, और ये जो लास्ट वाला आपको यहाँ का जो चैम्बर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाता है तो ये लंग्स की तरफ चला जाता है फिल्टर होने के लिए, और फिल्टर होने के बाद वापस ये किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे अरोटा के द्वारा सिस्टम में पहुंचा देती है। ये तो सिस्टमेटिक है। और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कि मस्तिष्क के वेंट्रिकल के बारे में लिखिए कि कितने वेंट्रिकल होते हैं ना, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल, इसके बारे में आपसे पूछना जाता है। जो नेक्स्ट
टाइप के क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है, यानी 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके आते हैं वो 15 नंबर के आते हैं। और इससे पहले हम शॉर्ट आंसर पढ़ रहे थे, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं आपके 6 नंबर के, और ये बड़े क्वेश्चन होते हैं ये आपके 15 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप टिश्यू का एक्सप्लेन करके बताइए। जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि भाई साहब हमें तो ये बता दीजिएगा कि टिश्यू क्या होते हैं, और टाइप ऑफ टिश्यू, और डिस्क्राइब एपिथेलियम टिश्यू, कि सभी प्रकार के टाइप बता दो और इसमें से एक एपिथेलियम टिश्यू का डिटेल से हमें वर्णन कीजिएगा। जो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि आई के बारे में हमें बताओ और इसका लेबल डायग्राम और इसका मैकेनिज्म ऑफ विजन बताओ, देखने की कार्यविधि बताओ। जो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन स्टरलाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टरलाइजेशन कम्युनिटी में भी आता है और इसमें एनाटॉमी में भी ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन बनता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन 2 साल हो गए आए नहीं है, अब की बार संभावना बनेगी कि माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो स्टरलाइजेशन क्या है कि जो हम एक तो लिविंग ऑब्जेक्ट को हम साफ करते हैं, यानी बॉडी की स्ट्रक्चर को किसी को भी स्ट्राइल करना, और एक हम ऐसे प्रोडक्ट को स्ट्राइल करते हैं जो प्रोडक्ट है नॉन लिविंग हो, उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। अब स्टरलाइजेशन के मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का डिटेल से ये हमें पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 नंबर है कि ये डाइजेशन सिस्टम का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है ये डाइजेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि एलिमेंट्री ट्रैक में जितने भी ऑर्गन है सबको एनालिस्ट करिए, और एसेसरी ऑर्गन विद एसेसरी ऑर्गन, और डिस्क्राइब लेबल, और टोमस के बारे में आपसे लेबल डायग्राम बनवा रहा है। नंबर 5 क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ किडनी, ये किडनी की एनाटॉमी पूछ रहा है, और हेल्प डायग्राम, साथ में एक डायग्राम बनाने के पूछ रहा है, और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हमें बताइए। ठीक है। नेक्स्ट वो 6 नंबर क्वेश्चन है मिडिल ईयर के बारे में पूछ रहा है कि मिडिल ईयर के बारे में बताओ हमें। तो मिडिल ईयर के बारे में आपसे ये क्या कर रहा है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, सॉरी अपने मिडिल ईयर के बारे में, कि मिडिल ईयर ईयर को हमने कितने भागों बांटा है, एक आउटर होता है, एक मिडल होता है और एक इनर ईयर होता है ना, ये 3 पार्ट में उसने स्पेशल मिडिल ईयर के बारे में पूछा है। जो नेक्स्ट है वो अपने सेंसरी ऑर्गन के बारे में पूछा है। नंबर 7 है वो हमें सेंसरी ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है कि आई का डायग्राम बनाइए और डिस्क्राइब अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, ये स्टरलाइजेशन का फिर से एक बार आ गया, तो ये गलती से 2 बार आ चुका है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है ये लेबल डायग्राम पूछ रहा है कि आप लंग्स का रेस्पिरेशन सिस्टम का 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर है स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कि स्केलेटल सिस्टम का वर्णन करो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन नंबर है अपना, एक और क्वेश्चन नंबर लगा लीजिएगा अपने हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में या आपको हार्ट की एनाटॉमी पूछेगा, एनाटॉमी पूछेगा एंड फिजियोलॉजी पूछेगा। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी पूछेगा। अब और हार्ट के चैम्बर के बारे में आपको बताना होगा, हार्ट का इंट्रो आपको देना होगा, और साथ में ये सर्कुलेशन भी पूछ सकता है। तो हार्ट पर भी एक 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लिख के लीजिएगा, इतने क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो हार्ट के ऊपर ये एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा कि हार्ट के ऊपर आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं आपके लिए 3 सब्जेक्ट और हैं आपके, कम्युनिटी है, फंडामेंटल है और सोशियो साइकोलॉजी, इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।